दोस्तों, भोपाल से एक और बड़ी हैरान कर देने वाली खबर आ रही है और इस खबर को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सोच में पड़ जाएंगे और भविष्य को लेकर के सहम जाएंगे, खासकर वो लोग जिन्होंने टीका लिया है। क्या है पूरी खबर, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भोपाल में रहने वाला एक जो कि उत्तर प्रदेश का स्थानीय निवासी युवक 29 साल का, जो अभी 12 दिन पहले ही दूसरे बच्चे का बाप बना, पूरी तरह से स्वस्थ था। अब चूँकि बच्चा हुआ है, उनके घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी खुशी के माहौल में पूरा माहौल बदल गया मातम में। हुआ कुछ इस तरह से कि घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, युवक भी पूरी तरह स्वस्थ है, अच्छा खासा सभी परिवार के साथ खाना खाता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा पीठ में दर्द होता है, फिर पेट में दर्द होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि भी मुझे दर्द हो रहा है, और फिर उसके घर वाले, जैसे कि हर कोई अस्पताल की तरफ भागता है, वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते आते हालत और ज़्यादा ख़राब होती है और इसी दौरान फिर वो एक दूसरे सरकारी अस्पताल को रेफ़र कर देते हैं। सरकारी अस्पताल में रेफ़र करते करते इतनी हालत नाजुक हो गई कि वहाँ पर ही उसने दम तोड़ दिया और सरकारी अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया। और फिर जब जांच हुई, पुलिस आई, सब कुछ पता चला कि उसको हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हुई। हालांकि अभी बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, उसके बाद पता चलेगा कि असलियत में कारण क्या था, लेकिन शुरुआती जो कारण है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट उसको आया था। तो अब देखिए, ये जो खेल चल रहा है पूरे दुनिया में, ना कि सिर्फ भारत में, कि जिस तरह से स्वस्थ व्यक्तियों को अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं, और ये इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वो सब हम जानते हैं कि इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मात्रा में कभी हार्ट अटैक नहीं आए। लेकिन यहाँ पर अब खेल ये होता है कि जब भी किसी की इस तरह से मृत्यु हो रही है, लोग सब सवाल भी उठा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं कि इन सब के पीछे ये जो टीका लगाया गया था स्ट्रेनिंग बीमारी से बचने के लिए, इसका बड़ा अहम रोल है। कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ रिसर्चर बता भी रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, क्रांतिकारी डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो टीका था, इसमें स्पाइक प्रोटीन नाम का एक तत्व था जो कि बड़ा हानिकारक होता है और वही मचा रहा है कहर, और वो मचाएगा भी। लेकिन अब इन सबको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह करके नकार दिया जाता है। चलिए ठीक है, ये अगर फ्रॉड है, फेक है, इनको नकार दिया जाए। लेकिन अब जब पूरी दुनिया चौंक रही है और सबको पता चल चुका है कि हार्ट अटैकों की संख्या लगातार बड़े अब नॉर्मल तरीके से हैं, तो इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाती है, आखिरकार किसी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर 100 मृत्यु हो रही हैं तो 100 में से कुछ तो ऐसी मृत्यु हो सकती हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो टीका का कोई रोल हो सकता है। आखिरकार इन सभी रिपोर्ट्स को या इन सभी कारणों को क्यों अभी भी हिडन रखा जा रहा है? आपको बता दें कि कुछ सूत्रों की माने तो पहली बात तो इन सभी मौतों का ज़्यादातर पोस्टमार्टम कोशिश करते हैं कि ये हो ना, और अगर जितने पोस्टमार्टम हो रहे हैं उनकी लगातार बहुत सारी फेक रिपोर्ट बना करके टीका का कोई नाम लिया ही नहीं जा रहा है। मतलब ये पोस्टमार्टम के दौरान इसकी जांच ही नहीं की जा रही है कि इसमें टीका का कोई रोल है या नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बार बार ओरली बताना ये चाह रहे हैं कि इसमें इस बूटी का, इस टीका का कोई रोल नहीं है। आजकल लाइफ स्टाइल हमारी ख़राब हो चुकी है, उसका कोई रोल हो सकता है। उस पर से ज़्यादा अगर कुछ उन्हें बताना होता है तब इस ट्रेंडिंग बीमारी को ही बता देते हैं जिसके नाम पर इन्होंने ये ख़तरनाक टीका लिया या बूटी लोगों को दिलवाई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात सच भी तो हो सकती है कि टीका का इसमें कोई रोल ना हो, ये मिस इन्फॉर्मेशन भी तो लोग फैला रहे होंगे। तो अब सवाल इसलिए ये उठ रहा है क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं हार्ट अटैक से, उनका अगर हिस्ट्री हम देख रहे हैं तो उन्होंने इस ट्रेंडिंग बीमारी से बचने के लिए जो टीका था, उनकी 2 डोज कम से कम ली हुई हैं। अभी तक कोई भी हिस्ट्री आप देखिए, चाहे बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार जिनको भी हार्ट अटैक आया है, या कोई आम आदमी भी, जिन जिन लोगों को हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट आया है और इनकी जो पहले से स्वस्थ थे, अगर उनकी हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे तो उन्होंने टीका वो ज़रूर लिया गया है। और जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो को भी देख रहे हैं, जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है, तो आखिरकार उनमें ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है। कोई अगर ऐसा कोई केस हो तो आप हमें बता भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी तक रिसर्च में सामने बात आ रही है, तो सिर्फ टीका लेने वालों को ही ऐसा क्यों आ रहा है, या फिर जिन लोगों ने टीका नहीं लिया उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उनको अचानक से हार्ट अटैक क्यों नहीं आ रहे हैं?
ये एक फैक्ट है जिसके आधार पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। हालांकि सच्चाई का दावा हम भी इस चैनल से नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।